नमस्कार दोस्तों। सोचो एक सुबह आप उठते हो और बाहर जाते हो, पर चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट की जगह एक अजीब सी खामोशी है। आप चारों तरफ देखते हो और बस बंजर जमीन दिखती है जहां तक नजर जाती है। जो पेड़ कभी इतने घने और हरे भरे थे वो सब गायब हो गए। यह है एक ऐसी दुनिया जहां जंगल नहीं है। डरावना ख्याल है ना? ऐसी चीज को खो देना जो हमारे ग्रह के लिए इतनी जरूरी है, कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर भी हम इसी भयानक हकीकत के किनारे पर खड़े हैं। जमीन और संसाधनों की हमारी बढ़ती भूख की वजह से हो रहा डिफॉरेस्टेशन धरती के जंगलों को उनकी सीमा तक पहुंचा रहा है। अगर हम अभी एक्शन नहीं लिया तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। हम सिर्फ खूबसूरत नजारों को ही नहीं खोएंगे, बल्कि हम धरती पर जीवन को सपोर्ट करने वाली नींव भी खो देंगे। जो हवा हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, सब कुछ स्वस्थ जंगलों पर निर्भर करता है। अभी एक्शन लेने का समय है। हमें अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस समझने होंगे और इन कीमती इकोसिस्टम्स की रक्षा करने के लिए कॉन्शियस चॉइस करना होगा। हमारा भविष्य और हमारे ग्रह का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स हैं जो जीवन से भरे हुए हैं और हमारे ग्रह के नाजुक बैलेंस को बनाए रखने में क्रिटिकल रोल निभाते हैं। ये हमारी धरती के साइलेंट गार्जियन हैं जो बिना थके हमें जीने के लिए जरूरी चीजें देते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो हवा बनाना जो हम सांस लेते हैं। पेड़ फोटोसिंथेसिस के चमत्कार के जरिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये धरती के फेफड़े हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं और क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस यहीं खत्म नहीं होती। जंगल बायोडाइवर्सिटी से भरपूर होते हैं जहां अनगिनत स्पीसीज के पौधे और जानवर रहते हैं। ये खाना, आश्रय और दवाइयां देते हैं और लाइफ के एक कॉम्प्लेक्स वेब को सपोर्ट करते हैं जिसका हिस्सा इंसान भी है। ये इकोसिस्टम्स पानी के साइकिल को रेगुलेट करने में भी क्रिटिकल रोल निभाते हैं। ये विशाल स्पंज की तरह काम करते हैं, बारिश को अब्सॉर्ब करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और ग्राउंड वाटर के सोर्सेज को फिर से भरते हैं। इससे मीठे पानी की स्टेडी सप्लाई बनी रहती है जो सभी जीवों के लिए जरूरी है। जंगल हमारे ग्रह का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। उनका नुकसान बहुत विनाशकारी होगा, जिससे ऐसे इफेक्ट्स होंगे जो धरती के हर कोने और इंसानी जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेंगे। अगर हमारे सारे जंगल खत्म हो गए तो इसका इमीडिएट इंपैक्ट ऐसा होगा जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन बॉम्ब फट गया हो। पेड़ कार्बन सिंक्स का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा को अब्सॉर्ब और स्टोर करते हैं। उनके बिना ये ग्रीन हाउस गैस वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, जिससे क्लाइमेट चेंज की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। ग्लोबल टेम्परेचर्स बहुत बढ़ जाएंगे, जिससे ज्यादा और तेज हीट वेव्स, ड्राउट्स और वाइल्ड फायर्स होंगे। हमारे क्लाइमेट सिस्टम का डेलिकेट बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिसके अनप्रेडिक्टेबल और डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वेदर पैटर्न्स एराटिक और एक्सट्रीम हो जाएंगे। बारिश अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी, जिससे कुछ एरियाज में बाढ़ और कुछ में भयंकर सूखा पड़ेगा। जेट स्ट्रीम, जो वेदर पैटर्न्स को रेगुलेट करता है, शिफ्ट हो सकता है, जिससे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लंबे हीट वेव्स और कोल्ड स्नैप्स आएंगे। इस सडन क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। कोस्टल सिटीज को राइजिंग सी लेवल्स का सामना करना पड़ेगा, जिससे लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। एग्रीकल्चरल यील्ड्स बहुत कम हो जाएंगे, जिससे फूड शॉर्टेजेस और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी। जैसी दुनिया हम जानते हैं वो हमेशा के लिए बदल जाएगी। जंगलों के गायब होने से पूरी दुनिया में नुकसान की एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, जिसकी शुरुआत अनगिनत प्रजातियों के मैस एक्सटिंक्शन से होगी। दुनिया की टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी का 80% जंगलों में रहता है और उनका नुकसान एक इकोलॉजिकल कैटास्ट्रोफे होगा। लाखों स्पीसीज के पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े और फंजी गायब हो जाएंगे। कई तो ऐसे होंगे जिन्हें हम डिस्कवर भी नहीं कर पाएंगे। बाघ, हाथी और ओरंगुटन्स जैसी आइकॉनिक स्पीसीज अपने हैबिटेट्स खो देंगे और एक्सटिंक्शन के खतरे में आ जाएंगे। इस मैस एक्सटिंक्शन का फूड चेन पर रिपल इफेक्ट होगा। प्रेडेटर और प्रे के रिलेशनशिप्स का डेलिकेट बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिससे और एक्सटिंक्शंस और अनफोर्सीन इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इंसान भी इस तबाही से नहीं बच पाएंगे। हम खाने, दवाइयों और अनगिनत रिसोर्सेज के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। इन वाइटल इकोसिस्टम्स के नुकसान का असर हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम्स, क्लीन वाटर तक पहुंच और हमारी हेल्थ पर पड़ेगा। सेक्शन 5, जंगल कटाई का लंबा साया। जंगलों के गायब होने से मानवता पर एक लंबा साया पड़ेगा, जिसके दूरगामी परिणाम इमीडिएट एनवायरमेंटल इंपैक्ट से कहीं आगे तक फैलेंगे।
हमारी हवा, पानी और जमीन हमेशा के लिए बदल जाएंगे, जिससे हमारी सेहत, हमारी अर्थव्यवस्थाएं और हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। जो हवा हम सांस लेते हैं वो जहरीली होती जाएगी। प्रदूषकों को फिल्टर करने और ऑक्सीजन रिलीज करने वाले पेड़ों के बिना एयर क्वालिटी गिर जाएगी, जिससे सांस की बीमारियों और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी होगी। पानी के साइकिल्स बाधित होंगे, जिससे कई क्षेत्रों में पानी की कमी हो जाएगी। पानी के फ्लो को रेगुलेट करने वाले जंगलों के बिना हमें ज्यादा ड्राउट्स, फ्लड्स और सॉइल इरोजन का सामना करना पड़ेगा। इसका असर एग्रीकल्चर, सैनिटेशन और क्लीन वाटर तक पहुंच पर पड़ेगा, जिससे अरबों लोगों की जान को खतरा होगा। आर्थिक इंपैक्ट्स भी उतने ही विनाशकारी होंगे। टिम्बर, पेपर और फार्मास्यूटिकल्स जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर निर्भर इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो जाएंगे, जिससे जॉब लॉसेस और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी। ग्लोबल इकोनॉमी में उथल-पुथल मच जाएगी, जिसके दूरगामी सामाजिक और राजनीतिक परिणाम होंगे। जंगलों के गायब होने से न केवल एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक केओस होगा, बल्कि ग्लोबल स्केल पर जियोपॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट भी भड़केगा। जैसे जैसे रिसोर्सेज कम होते जाएंगे और क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स तेज होते जाएंगे, टेंशन्स बढ़ेंगे, जिससे जमीन, पानी और दूसरे जरूरी रिसोर्सेज के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। जो देश पहले से ही पानी की कमी और फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। क्लाइमेट रेफ्यूजीज के मैस माइग्रेशन रिसोर्सेज पर दबाव डालेंगे और रिसीविंग कंट्रीज में सोशल टेंशन्स को बढ़ाएंगे। ग्लोबल पावर का डेलिकेट बैलेंस बदल सकता है, क्योंकि देश घटते रिसोर्सेज के लिए कंपीट करेंगे। सर्वाइवल की लड़ाई इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर भारी पड़ेगी। पानी के अधिकारों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स पानी के युद्धों में बदल सकते हैं, जबकि उपजाऊ जमीन के लिए कंपटीशन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बन सकता है। हमारे ग्लोबल सोसाइटी का ढांचा ही खतरे में पड़ जाएगा। जंगलों के नुकसान से एक ऐसी दुनिया बनेगी जो स्कार्सिटी, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्लेसमेंट से भरी होगी। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां मानवता के अस्तित्व पर ही सवाल उठेंगे। ऐसे कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस के सामने जंगलों के गायब होने से कोई फायदा होने की कल्पना करना मुश्किल है। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म गेन्स हो सकते हैं, लेकिन ये ओवरवेलमिंग नेगेटिव इंपैक्ट्स के सामने बहुत छोटे होंगे। ऐसा ही एक आर्गुमेंट जमीन की उपलब्धता का हो सकता है। जंगलों के चले जाने से डेवलपमेंट के लिए, शायद एग्रीकल्चर, हाउसिंग या इंडस्ट्रियल यूज के लिए बड़े एरियाज खुल जाएंगे। इससे टेम्पररी इकोनॉमिक बूस्ट हो सकता है और शायद लैंड स्कार्सिटी जैसी प्रॉब्लम्स का हल निकल सकता है। एक और आर्गुमेंट कुछ बीमारियों में कमी का हो सकता है। जंगलों में कई तरह के कीड़े मकोड़े और जानवर रहते हैं जो बीमारियों के वेक्टर्स का काम कर सकते हैं। उनके हटने से शायद ऐसी बीमारियों का फैलाव कम हो सकता है। हालांकि ये फायदे शॉर्ट साइटेड और अल्टीमेटली इल्यूजरी हैं। डिफॉरेस्टेशन के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी परसीव्ड शॉर्ट टर्म गेन से कहीं ज्यादा है। जो जमीन उपलब्ध होगी वो जंगलों के प्रोटेक्टिव कवर के बिना डिग्रेडेड और इरोजन के लिए ससेप्टेबल होगी। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी के नुकसान के अनफोर्सीन इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिससे शायद नई बीमारियां और पेस्ट्स पैदा होंगे। ऐसे ब्लीक सिनेरियो का सामना करते हुए कुछ लोग जंगलों के बिना दुनिया के कॉन्सिक्वेंसेस को कम करने के लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस पर अपनी उम्मीदें लगा सकते हैं। क्या हम पेड़ों की कार्बन कैप्चरिंग एबिलिटीज को रेप्लिकेट करने के लिए आर्टिफिशियल ट्रीज डेवलप कर सकते हैं? क्या हम एराटिक रेनफॉल वाली दुनिया में ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स इंजीनियर कर सकते हैं? हालांकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थोड़ी उम्मीद देते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। हम लाखों सालों में विकसित हुए नेचुरल इकोसिस्टम्स को नष्ट करने के कॉन्सिक्वेंसेस से बस इंजीनियरिंग के जरिए बाहर नहीं निकल सकते। इतिहास हमें इकोलॉजिकल कोलैप्स के सामने इंसानी इंजेन्युइटी की सीमाओं की याद दिलाता है। ईस्टर द्वीप की कहानी, जहां डिफॉरेस्टेशन ने सोसाइटल कोलैप्स का कारण बना, एक कॉशनरी टेल का काम करती है। इस कभी फलते फूलते द्वीप के निवासियों ने अपने रिसोर्सेज को खत्म कर दिया, अपने सारे पेड़ काट दिए और अंत में अपनी किस्मत खुद ही लिख दी। हालांकि टेक्नोलॉजी कुछ इंपैक्ट्स को कम करने में रोल निभा सकती है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि असली सॉल्यूशंस फर्दर डिफॉरेस्टेशन को रोकने और जो हमने खोया है उसे रिस्टोर करने में है। हम क्विक फिक्सेस पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की जरूरत है जो कुदरत के साथ मिलकर काम करें, उसके खिलाफ नहीं। सभी जंगलों का गायब होना एक भयानक सिनेरियो है जो उस डेलिकेट बैलेंस की याद दिलाता है जिसे हम अपने एक्शन से खतरे में डालते हैं। लेकिन अभी भी कोर्स बदलने में देर नहीं हुई है। हमारे पास अभी भी इन वाइटल इकोसिस्टम्स की रक्षा करने
और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हेल्थी फ्यूचर सिक्योर करने का मौका है। सॉल्यूशन एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच में है। हमारे ग्रह को रिफॉरेस्ट करने, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाने और अपने डेली लाइव्स में कॉन्शियस चॉइसेस करने के ग्लोबल एफर्ट में हमें बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने, डिग्रेडेड जंगलों को रिस्टोर करने और नए जंगल बनाने की जरूरत है। गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज और इंडिविजुअल्स को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाने चाहिए। हमें फॉरेस्ट डैमेजिंग प्रोडक्ट्स पर अपनी निर्भरता कम करने, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ने की जरूरत है। हम में से हर एक का एक रोल है। हम कंज्यूमर्स के रूप में कॉन्शियस चॉइसेस कर सकते हैं, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स चुन सकते हैं, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं और जंगलों की रक्षा के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं। हम सब बदलाव के एडवोकेट्स बन सकते हैं, जंगलों की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और अपने लीडर्स से उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह कर सकते हैं। हम डिफोरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में खुद को और दूसरों को एजुकेट कर सकते हैं और अपने कम्युनिटीज में एक्शन को इंस्पायर कर सकते हैं। हमारे ग्रह का भविष्य आज हम जो चॉइसेस करते हैं उन पर निर्भर करता है। आइए अपने जंगलों की रक्षा करना चुनें। ये मैग्निफिसेंट और इरिप्लेसेबल इकोसिस्टम्स जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। आइए उस जनरेशन बनना चुनें जो धरती के हरे दिल को रिस्टोर करे और सभी के लिए एक हेल्थी फ्यूचर इंश्योर करे।